जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज एक ऐसी रहस्यमयी वीडियो आपके सामने बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी कभी आप दीपक प्रज्वलित करते हो और इतना सा घी डालते हो और घी डालने के बाद लेकिन पूजा लंबी करते हो और फिर भी दीपक पूर्ण नहीं होता है, किस ओर इशारा कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा आपको किस ओर इशारा कर रहा है? और फूल तो कंटिन्यू बन रहा है, फूल तो कंटिन्यू बन रहा है और दीपक जो है आपका कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब आप ज्योति जला रहे हो और फूल ना बने और जब तक आपकी पूजा पूर्ण ना हो और दीपक उससे पहले शांति नहीं होता। सबसे पहली बात, दीपक में फूल बनना और दीपक से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर बहुत सारी मिलेंगी, माँ के प्यारे और बाबा के प्यारे। ये विषय जो है ना एक आस्था का है, कोई ढोंग और डिगास का विषय नहीं है। ये कई लोग इस प्रकार का कमेंट कर देते हैं कि तेल ज्यादा डलता है तब फूल बनता है, और लेकिन दीपक की लौ भी हमें बहुत कुछ बताती है। ये प्रभु के भक्ति जो आप कर रहे हो, जो आपके तार जुड़ रहे हैं, ये उसका इंडिकेटर, एक संकेत है। इन संकेतों से हम अपनी पूजा बरकरार रखते हैं और अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हैं। सबसे पहली बात, दीपक के अंदर अगर पूजा के दौरान लंबा चलता है दीपक, पहला संकेत ये होता है कि ये आपके ऊपर एनर्जी का संकेत है। आपका ओरा क्रिएट जो है हो रहा है और ओरे की परतें भी बढ़ रही हैं। पहला संकेत ये आपको प्राप्त होगा। देखो, आप पूजा कर रहे हो और ये संकेत आपने नोट नहीं किया तो अब ये वीडियो के माध्यम से आप नोट कर लेना कि आपने थोड़ा सा घी डाला है लेकिन बरकत इतनी है। घर में भी आपके हाथों से बनाया हुआ खाना कभी भी खत्म नहीं होता है। माता बहने या जो व्यक्ति के दीपक, पुरुष के भी हाथों से धन लक्ष्मी कभी जाती नहीं है, आगमन जरूर रहता है लेकिन रुक नहीं रही है, वो बात अलग है। फूल बनता है, कार्रवाई कर रहे हो, ऐसा आपका फूल बन रहा है और कृपा के संकेत हैं, और दीपक जब तक जल रहा है तो इसका मतलब थोड़े से कार्य में भी बरकत उत्पन्न हो रही है। देवी शक्तियां आपके शरीर पर है, आपके शरीर पर ऊर्जा है। जब तक आप पूजा कर रहे हो तब तक वो ज्योति शांत नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये सब आपके शरीर के ऊपर ऊर्जा का संकेत है। आपके तेज जो शरीर पर आ रहा है, पूजा करते वक्त आपको एक तेज भी महसूस होगा आप जब, लेकिन कभी भी ना, जब कभी आप ये दीपक की वीडियो या कुछ भी है, ये ना लीड लगाकर सुननी चाहिए, आपको शांत में सुननी चाहिए, शांति में, ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ सके। और पूजा भी शांति से ही होती है। अब आपने मानो पूजा कर रहे हो, वहां पर शांति से आपकी शक्ति और आपके मध्य तीसरा कोई नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। अधिकतर ये तंग करता है, अगर आपकी शक्ति और आपके मध्य या कोई तीसरा आ जाता है तो डिस्टर्बेंस बहुत तगड़ी उत्पन्न हो जाती है। पूजा के दौरान इस प्रकार के संकेत हमें पॉजिटिव साइन प्राप्त दिलाते हैं। हमारी शरीर पर ओरा क्रिएट होता है, हम जितनी देर बैठते हैं उतनी देर दीपक चलता है, उतनी देर ये ऊर्जा बढ़ रही है, ये ऊर्जा बढ़ रही है। ये एक किस्म का अनुभव है। इस अनुभव को गुरु के अलावा किसी और से शेयर करने से ये अनुभव विलुप्त हो सकता है। अपने गुरु के साथ ही इस अनुभव को शेयर कीजिए। दीपक में फूल बनना, दीपक में दो पंखड़ी के फूल बनना, नैन के शेप में फूल बनना, ये जो पॉजिटिव साइन आ रहे हैं ये इसी एनर्जी के कारण आ रहे हैं, इसी पॉजिटिविटी के कारण आ रहे हैं। और ये दीपक जब तक जितना लंबा चलता है आपकी पॉजिटिविटी को दर्शाता है, आपके ऊपर ऊर्जा का जो है संकेत दिखाता है। क्योंकि और धीरे धीरे जितना आपकी पूजा चलती है, हम कहते हैं ना कि भगवान तक हमारी पूजा पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही, इस बात का तो हमें पता ही नहीं है। भैया, हमारे देवता तक हमारी पूजा पहुंच रही है, ये इस बात का संकेत है, 101% संकेत है। क्योंकि हमने अपने जीवन काल के अंदर जब पूजा शुरू करी थी तब हमें इस संकेतों के बारे में नहीं पता था, लेकिन अनुभव धीरे धीरे ज्ञात होते हैं। उन अनुभवों को, उन साइन को समझना पड़ता है, उन चीजों को पहचानना पड़ता है। अब जैसे कि ज्योति का बार बार ऊपर की तरफ उछलना, जब आप पूजा करते हो तो ज्योति ऐसे आपकी ऊपर की तरफ जाती है, ज्यादा खिंचती है। अब इसमें तेल का मैटर नहीं है, तेल को हटाओ, गाय के घी से भी जलाओ तब भी ऐसा होगा आपको, तब भी ऐसे पॉजिटिव साइन आएंगे। तेल की दीपक की ज्योति की बात नहीं, मैं सिर्फ घी की दीपक की ज्योति की बात कर रहा हूं। ऐसी चीजें अगर आपके साथ हो रही है और ज्योति ऊपर की तरफ उछल रही है और लंबी लंबी लो उत्पन्न कर रही है, देविक शक्ति आपसे प्रसन्न है, देविक शक्ति आपसे प्रसन्न है और वो आपके ऊपर कृपा बनाए हुए है। आप महसूस करने लग जाओ, आप महसूस करके देखो।
आप ये देखना कि आपने थोड़ा सा घी डाला है और उस दौरान जो घी डालकर आप पूजा कर रहे हो, और पूजा करते हुए जब तक आपकी पूजा, आपके मन में कोई वो नहीं है कि जितनी पूजा का टाइम आप पहले लगाते हो, नोट करना कि कितनी पूजा का टाइम आप पहले लगाते हो और आप कितनी पूजा का टाइम लगा रहे हो, उतने टाइम तक और उसके बाद तक भी अगर दीपक खड़ा है तो शक्ति आपके संग है, ऊर्जा आपके संग है, आपकी माँ की, बाबा की कृपा आपके संग है। किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये ऊर्जा आपका साथ देगी। अब इस ऊर्जा को समझने के लिए, जैसे मैंने अपनी ज्ञान इंद्रियों की वीडियो बनाई है, अगर आप चाहते हो कि मैं पंच ज्ञान इंद्रियों का पूर्ण रूप से ज्ञान की वीडियो एक और बना दूं, तो आप ये लिखना कि गुरुजी पंच ज्ञान इंद्रियों कैसे समझ सकती हैं दैविक शक्तियों को, इस पर एक वीडियो जो है डिटेल से बना दीजिए। मैं डिटेल से बनाने की पूर्ण कोशिश करूंगा ताकि पंच ज्ञानेंद्रियों से आप देवता की बातों को समझ सको, उनकी बातों को पहचान सको, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो किस प्रकार का संकेत देते हैं और उन संकेतों को आपकी ज्ञान इंद्रियां कैसे कन्वर्ट कर कर आप तक पहुंचाती हैं और कैसे आपको पता लगता है। मान लो हम पूजा तो करते हैं, पूजा के अंदर ऊर्जा भी बढ़ती है, अब ऊर्जा बढ़ती है, तेज बढ़ता है और तेज बढ़ता है। अब ये भी बात सत्य है कि जब हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या माँ की पूजा कर रहे हैं और उनकी योगनियां, उनके वीर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। वही वीर आपकी बातों को कन्वर्ट करते हैं। जब देवता ने आपको कुछ कहना है, देवता ने आपको कुछ कहना है, मैं यूट्यूब पर ना एक वीडियो देख रहा था, तो वैष्णवी नाम से मूवी थी एक, उस मूवी के अंदर माता की कृपा आती है लड़की के ऊपर और पूरा गांव जो है उनकी बातें मानता है। और मां स्वयं एक मनुष्य शरीर में कैसे आ सकती है, अगर इस बात पे भी अचंभा है तो मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है, चैनल पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख लेना कि मां स्वयं एक मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश कर सकती है। तो वो लड़की जो बोलती थी, मान लीजिए शक्ति के दौरान जब शरीर पर शक्ति आती है तो वो उस बातें सत्य होने लग जाती थी, क्योंकि आपकी मुख द्वारा ये बातें हो रही हैं। ये जो बातें हैं माँ के संकेत, जो योगिनी बीच में आपके कार्य करती है, आप, क्योंकि योगिनियों का कर्तव्य क्या है, अपनी माँ का सम्मान करवाना। 64 जो योगिनियां होती हैं, एक बात याद रखना, ये जो माँ की योगिनियां हैं ये जो है बड़ी एनर्जीफुल है, पावरफुल भी है, ये हितकारी भी है और विनाशकारी भी है, ये दोनों चीजों में काम करती हैं। अगर कोई भक्त किसी भी कारणवश भटक जाता है या गलत प्रकार की प्रक्रिया करता है तो उसका विनाश भी कर सकती हैं। अगर कोई भक्त सच्चे मन से दुर्गा माँ की पूजा करता है, माँ काली की पूजा करता है, तो उनके लिए जो है सर्वश्रेष्ठ हितकारी भी होती हैं और यही आपकी ज्ञान इंद्रियों तक बातें पहुंचाती हैं। तब जाकर आपको समझ में आते, ओहो शक्ति तो शरीर पर है और ये कहना चाहती है। अगर आप इन चीज़ों को जानना चाहते हो डिटेल से, तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हो, डिटेल में बैठकर डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ बैठकर, और उसके बाद आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हो, बैठकर बात कर सकते हो। और 30 तारीख को मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लग रहा है इसी चीज़ के लिए, तो आप वहाँ पर भी सहपरिवार आमंत्रित हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बगैर दूर मत जाना, क्योंकि ऐसी ही प्यारी प्यारी माँ से जुड़ी हुई वीडियो आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।